So hello and welcome to Learn with Dev. So we are going to see how we can create database and create table in that database. So let's begin with firstly we have to enter our password. So we are going to make one database. तो चलिए database के लिए क्वेरी लिखते हैं. So database हम MySQL में database बना रहे हैं और MySQL का ही यूज करने वाले हैं कंटिन्यू. So so हमने क्वेरी लिख दी है create database demo yt1. इसमें जो create database है वो ये बताता है कि डेमो yt1 नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करना है और ऐसे ही हम कमांड लिखते हैं जो क्वेरी या कमांड बोल सकते हैं हम वो लिखते हैं. सो आफ्टर दैट वी हैव टू यूज़ दिस डेटाबेस. तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंपल. ये इंग्लिश की तरह होता है पूरी तरह. आप आगे आगे जैसे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे यूज़ होता है. कैसा यूज़ डेटाबेस. और डेटाबेस का नाम क्या है? डेमो yt1. सो हमें लिखना पड़ेगा यूज़ डेमो yt1. So after that we have to just add semicolon and do enter. So हमने उस डेटाबेस को यूज़ कर दिया है. So अब हम क्या करेंगे? So आगे बढ़कर हमें क्या करना है? एक टेबल क्रिएट करना है. So हमें वैसे उसके लिए कुछ तो क्वेरी लिखनी पड़ेगा ना. So उसके लिए हम क्वेरी लिखने वाले क्रिएट टेबल एंड अब टेबल का नाम टेबल 1 ही डालेंगे हम. टेबल 1 करके नाम डालेंगे और या फिर सिंपली टेबल रखते हैं. और उसके बाद हमें कॉलम ऐड करने पड़ते हैं. अगर टेबल है तो उसमें कॉलम होंगी. सो कॉलम के लिए हम इस ब्रेसेस का यूज़ करते हैं. ब्रैकेट जो हमारे होते हैं उसका यूज़ करते हैं और उसके अंदर लिखते हैं. आप यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए बना रहे तो पहले तो हमें यूज़र नेम और उसके बाद यूज़र नेम इसमें होता है स्ट्रिंग में. तो हम यूज़र नेम स्ट्रिंग में लेते हैं बट हम जब MySQL में उसे यूज़ करते हैं ना तो हमें var नाम का एक var नेम का उसके डाटा टाइप देना पड़ता है. सॉरी var और उसका var का हमें लेंथ भी देना पड़ता है. जैसे कि 30 कैरेक्टर का है ये. ऐसे हम लिख देंगे इधर. उसके बाद हम लिखेंगे दूसरा पासवर्ड करके. और पासवर्ड इंट टाइप का होगा और उसके लिए कोई और चीज़ नहीं है और सिंपली हम इंट में लिख सकते हैं. सो वैसे हमने लिख दिया. अब हम कंप्लीट करते हैं ब्रैकेट को और सेमीकोलन ऐड कर देते हैं. और जैसे हम इंटर करेंगे क्रिएट टेबल हम टेबल नहीं यूज़ कर सकते. सॉरी इधर हमें टेबल 1 करना पड़ेगा और इंटर. और जैसे हम इंटर करते हैं ये होगा. तो उसके बाद हमें इसमें कुछ तो ऐड करना पड़ेगा ना. अगर हमने डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट किया है तो उसमें कुछ ऐड भी तो करना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा. और सिंपली उसे देखने के लिए हमने इधर आईडी का वगैरह मतलब प्राइमरी की जो होती है हमारी उसका यूज़ नहीं किया है और कोई प्राइमरी की नहीं बनाई है. बट हम सिर्फ देखेंगे अभी तो. सो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट स्टार. ये स्टार जो है इसलिए यूज़ होता है कि पूरा टेबल दिखे हमें. अगर स्टार की जगह हम लिखेंगे कि सिलेक्ट यूज़र नेम या फिर ऐसे लिखेंगे सिर्फ सिलेक्ट पासवर्ड तो हमें सिर्फ यूज़र नेम या फिर पासवर्ड ही दिखाई देगा. और जब भी हम स्टार यूज़ करते हैं ना मतलब ये जो हमारा सिलेक्ट स्टार जो है वो ये बताता है कि पूरा का पूरा जो टेबल है वो सिलेक्ट कर दो. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1. तो जैसे हम इंटर करते हैं हमें दिखा देगा ये एम्प्टी सेट मतलब इसमें कुछ है ही नहीं है अभी तक. तो उसके बाद हमें देखना पड़ेगा और जैसे हम डिस्क्राइब टेबल करके जो क्वेरी है वो डालते हैं तो हमें सिर्फ वो फील्ड मतलब जो कॉलम्स है वो दिखाई देंगे. सिर्फ आफ्टर दैट टाइप जो डाटा टाइप है वो दिखाई देंगे और इसमें स्टोर्ड वैल्यूज़ वगैरह. सो इसमें कुछ भी स्टोर नहीं है अभी तक. ये नल है और की नहीं दी है. हमने जो प्राइमरी की बोला था आपको वो अभी तक नहीं दी है तो वो नहीं दिखाई देगी. और डिफ़ॉल्ट जो है वो नल है. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इंसर्ट वैल्यूज़ इन टेबल. सो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सो उसके लिए हमें सिंपली कुछ नहीं सिंपली एक क्वेरी लिखनी है जो कि ये बताती है कि इस टेबल में जो कॉलम है उसमें जो वैल्यूज़ है वो इंसर्ट करो. सो इंसर्ट के लिए हमें क्वेरी यूज़ करनी पड़ती है इंसर्ट इनटू किस में इंसर्ट करना है तो टेबल. और टेबल का नाम क्या है हमारा? टेबल 1. इंसर्ट इनटू टेबल 1. और क्या वो इंसर्ट करना है? वैल्यूज़. सो आफ्टर दैट
अब वैल्यूज भी लिखने तो पड़ेंगे हमें। सो यूज़र नेम में हमने लिखा है वही भाव लिखा है हमने, और हमें सेपरेशन करना पड़ेगा। सो उसके लिए हमने कॉमा यूज़ किया है। आफ्टर दैट वी हैव टू इंटर पासवर्ड। तो 1 2 3 4 हमने पासवर्ड लिखा है, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे और इंटर दबाएंगे। सो देख सकते हैं आप ये क्यूरी जा चुकी है टेबल में। सो अगर हमें चेक करना है तो सिंपली ये कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे और इंटर जैसे दबाएंगे, आप देख सकते हैं टेबल में ये आ गया। सो आगे अभी हमने यहाँ तो देख लिया कि कैसे होता है। सो in future we are going to connect this database with our front end as well as whole जो हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड है, उसमें हम ये दिखाने वाले हैं कि कैसे वैल्यूज पास होते हैं, कैसे हम डेटाबेस से, मतलब ये तो एसक्यूएल क्वेरी है, सिंपल एसक्यूएल क्वेरी। सो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी विथ एचक्यूएल क्वेरीज, जो कि हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज में हम देखने वाले हैं। सो बने रहें हमारे साथ और मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।